और डॉक्टर जैसा कि जानते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन दर्शन शास्त्र के बहुत बड़े प्रोफेसर थे और वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाए थे और बाद में भारत के सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति के पद पर पहुंचे थे। ये सबसे बड़ी उनकी महानता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे और द्वितीय बार लगातार 2 बार तो राजेंद्र प्रसाद रहे थे और तीसरी बार यही बने थे, प्रोफेसर बने, देश के प्रेसिडेंट बने थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और एक शिक्षक के रूप में इन्होंने तमिलनाडु के गांव से शुरू करके और बाद में देश के सबसे ऊंचे पद पर ही पहुंच गए। ये शिक्षकों के लिए प्रेरणा की बात है। दूसरी बात, अभी भी जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर होते हैं वो अभी भी सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो रिकॉर्डेड उस जमाने का कोई भाषण है वो सुनते रहते हैं डेली, ताकि उनसे पढ़ाने की उनको प्रेरणा मिले। ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बाकी उनके जीवन में मेरिट्स और डिमेरिट्स तो सबके होते हैं। जीवन भर बच्चों को पढ़ाते रहे, लोभ नहीं करना चाहिए, दर्शन पढ़ाते रहे और जब उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बनने की बारी आई तो खुद हार भी गए थे। मेरिट्स डिमेरिट्स दोनों बात है। ये भारत रत्न से भी सम्मानित होने वाले जो 3 लोग थे उन सबसे पहले लोग ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेहरू जी के समय में दिया। मैनेजमेंट टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ क्योंकि आज HTP के साथ हजारों लोगों का भविष्य जुड़ा है। मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ पर ज्ञान का एब्जॉर्बर और कंडक्टर जरूर हूँ। ज्ञान वो इन्वेस्टमेंट है जिसका मुनाफा जीवन भर मिलता रहता है और जीवन के बाद भी मिलेगा। मैं ऐसा मानता हूं कि एक समान जिंदगी जीने के लिए इंसान को रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा किसी चीज की जरूरत है तो वो है ज्ञान की, यानी शिक्षा की, एजुकेशन की। अगर आपके पास धन है तो आप उसे गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसे खो जाने और कम होने का खतरा हमेशा बना रहता है। लेकिन अगर आप इसी धन को एजुकेशन में कन्वर्ट कर देते हैं तो ना वो कभी कम होगा, ना उसे खो जाने का खतरा बना रहेगा, ना वो हिरा सकता है, ना चोरी हो सकती है। आप बड़े बड़े राजाओं के नाम भूल सकते हैं, उन्होंने कितने साम्राज्य बनाए ये भूल सकते हैं, उन्होंने कितनी जंगें लड़ी वो भूल सकते हैं, लेकिन आप महान आर्यभट्ट, महान चाणक्य, आइजक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन, रविंद्रनाथ टैगोर, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और सर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को नहीं भूल सकते। दिस इज द पावर ऑफ एजुकेशन। हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू। सबसे पहले एक महान कवि हैं भर्तृहरि, जिन्होंने अपने नीति शतकम में एक श्लोक लिखे हैं शिक्षा के ऊपर, विद्या के ऊपर। वह श्लोक है, न चौरहार्यम न चराज्यहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्ययकृते वर्धतु एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। अर्थात इसका मतलब देखिए, कहते हैं न चौरहार्यम, ऐसा धन, इसमें एक धन की जिक्र की गई है जिसके बारे में कहते हैं एक ऐसा धन जिसको ना तो चोर चुरा सकता है, न चौरहार्यम इसको कहते हैं हम लोग। न चराज्यहार्यम, एक ऐसा धन जिसे राजा अपहृत नहीं कर सकते। जैसे अगर अभी की बात की जाए प्रेजेंट में, तो नरेंद्र मोदी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो जब चाहें तब किसी भी प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बना सकते हैं। सिमिलरली कह रहे हैं कि एक ऐसा धन जिसे ना तो राजा अपहृत कर सके, न चराज्यहार्यम न भ्रातृभाज्यम, एक ऐसा धन जिसे भाई भाई बंटवारा ना कर सके। बहुत सारी धन ऐसी होती है जो भाई और भाई में बंटवारा हो जाती है। तो न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी, एक ऐसा धन जो न ही भारकारी हो, मतलब बोझा ढोने वाली हो। बहुत सारे अगर पैसे हो, सोने जेवरात हो तो वो आपको बोझा लगेगा, उसे संभाल के रहिएगा ट्रेन में सफर करते हुए, ध्यान रहेगा कहीं और। न च भारकारी। उसके बाद कहते हैं व्यय कृते, अगर खर्च करते रहें तो कहते हैं व्यय कृते वर्धतु एव नित्यम, हमेशा बढ़ता रहेगा। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, सभी धनों में विद्या धन को प्रधान कहा गया है और हम शिक्षकगण इस धन की पुजारी होते हैं। थैंक यू।